नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पूर्णिया जिले के अमोर विधानसभा में ईद उल फितर का त्योहार बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। वहीं नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने शांतिपूर्ण माहौल में ईद उल फितर की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वहीं बकेनिया बरेली पंचायत में ईद उल फितर की नमाज बड़े उल्लास के साथ अदा की गई। वहीं बंगरा मेहंदीपुर पंचायत में भी ईद उल फितर की नमाज बड़े उल्लास के साथ अदा की गई। वहीं मौके पर बंगरा मेहंदीपुर पंचायत के मुखिया अब्दुल कुद्दूस ने अपने प्रखंड एवं पंचायत वासियों को ईद उल फितर की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोगों ने ईद उल फितर की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की। तो वहीं मुखिया अब्दुल कुद्दूस ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जनता की मांगों को सुना और सरकार से पुनः बिल वापस लेने की मांग की। बकेनिया बरेली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुख्तार आलम ने भी वक्फ बोर्ड बिल का जमकर किया विरोध। वही साथ में सैकड़ों की संख्या में जनता एवं जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। वही लोगों ने काला बिल्ला लगाकर वक्फ बोर्ड बिल का विरोध किया। जनप्रतिनिधि एवं जनता ने कहा सरकार अपना बिल पुनः वापस ले। वहीं सभी पंचायत वासियों ने वक्फ बोर्ड बिल का विरोध किया। तो वही ईद उल फितर की नमाज ईदगाह एवं मस्जिदों में शांति माहौल में पढ़ाई गई। वही सभी लोगों ने कहा है कि ये त्योहार प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। हम सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे को गले लगाकर शिकवे शिकायत को दूर करते हैं। वही मौके पर मौजूद मुखिया अब्दुल कुद्दूस, मुखिया प्रतिनिधि मुख्तार आलम, वार्ड सदस्य शाहिद आलम, समिति प्रतिनिधि मजहरुल हक, हाफिज आदिल, कौशर रहीम, मुजाहिद अली रहमानी, हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। पूर्णिया से मोहम्मद नुमान आलम की रिपोर्ट। मीडिया के माध्यम से और ये आज ईद का दिन है, ये जो बिल सरकार लाया है वक्फ बोर्ड का, हम सरकार से मांग करते हैं, बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से, और हमारे बहुत अच्छे नेता हैं नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी, ये दोनों से मांग करते हैं हम कि ये जो सरकार जो बिल ला रही है इस बिल को जो है ख़त्म किया जाए। इसलिए कि सरकार पब्लिक से होता है। सरकार को चाहिए कि पब्लिक हमारा कैसे खुश रहेगा, कैसे उसका बेहतर होगा। अगर पब्लिक ठीक है वो बिल लाया, अगर इसका विरोध पब्लिक कर रहा है तो मेरा कहना है सरकार से कि ये बिल को रद्द किया जाए और इस बिल को ख़त्म किया जाए। इसलिए कि नीतीश कुमार जी हमारे सेकुलर सरकार है, बढ़िया सरकार है, अच्छा चलाते हैं। जब से इनकी सरकार आई है तारीफ के लायक है। आज तक हम लोग सुकून से रह रहे हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमारी मांग है नीतीश कुमार जी से और चिराग पासवान जी से कि ये दोनों मिल करके भारत सरकार से अपना बात रखें कि ये बिल का जो है खिलाफ कर रहा है, मुसलमान इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस बिल को जो रद्द किया जाए। और दूसरी बात यह है, यही बिल नहीं, अगर हमारे यहाँ हिंदू भाई है, अगर उनके लिए भी अगर किसी तरह का कोई गलत कानून बनेगा और उनको तकलीफ पहुँचेगा, हम उनके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे, इंसानियत के साथ खड़ा रहेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि जो बिल अगर सरकार लाती है, चाहे हिंदू के लिए लाए या मुसलमान के लिए लाए, अगर उसका हिंदू भाई विरोध करेगा तो सरकार को मानना चाहिए। अगर मुसलमान भाई विरोध कर रहा है तो सरकार को मान जाना चाहिए। इसलिए कि पब्लिक से सरकार है, सरकार से पब्लिक है। यही मेरा मांग है कि मोदी जी भी से मेरा मांग है कि ये आप पूरे भारत में देख रहे हैं कि एहतजाज चल रहा है और जो आप इस बिल को वापस कीजिए, इसलिए कि आपका भी मुसलमान तारीफ करेगा कि हमारा मांग को पूरा किया। इसी के साथ हम अपना बात को समाप्त करते हैं। इस चीज़ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बिल जो है मुसलमानों की मांग होती तो बिल आता। यहाँ पर मुसलमान को ये चीज़ चाहिए ही नहीं, तो वो हमें थोपा जा रहा है ये बिल को। अगर हमारे अंदर कोई कमी होती या उसको कुछ करेक्शन करना होता उस बिल के अंदर, तो हम मांग करते तब कोई बिल आता। यहाँ पर हमें ये बिल जबरदस्ती थोपा जा रहा है, इसलिए हम इस बिल को बाइकआउट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। हमें ये बिल नहीं चाहिए, काला कानून नहीं चाहिए। हमारा जो वक्फ जिस तरह से चलता रहा है, हम अपने वक्फ की ज़मीनों को जिस तरह से लोग हिफाजत कर रहे हैं, हम उस पर खुश हैं। हमें कोई दूसरे कानून नहीं चाहिए। वक्फ बिल को रिजेक्ट किया जाए। वक्फ बिल हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। हम लोग कदीम ज़माने से मिलजुल करके आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और यहाँ वक्फ बिल जो है ख़ास करके मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए वो हमारा जो है कौम की चीज़ है। वक्फ जो है जिस तरह से गैर कौमों के लिए दान पत्र हुआ करता है, गिफ्ट नहीं होता है, उसी तरीके से मुसलमानों के लिए जो वक्फ लफ्ज़ वक्फ जो आई है वो जो है अरबी लफ्ज़ है या उर्दू लफ्ज़। इसलिए जो है वक्फ को जो है हम लोग रिजेक्ट करते हैं। वक्फ बिल पर हम लोग जो है उसको मंजूर नहीं करते। मोदी सरकार के द्वारा जो वक्फ बिल के खिलाफ जो कानून लाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने गांव के तमाम लोगों की जानिब से
कि ये बिल मुसलमानों के हक में बेहतर बिल नहीं है। इसमें बहुत से तरमीम की ज़रूरत है। जो वो बिल ला रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों के हुकूक जो ज़मीन हमारे असलाफ ने हम लोगों के लिए, ईदगाह के लिए, मसाजिद के लिए, मकातिब के लिए और कब्रिस्तान के लिए दिया है, उसकी नज़र जो हुकूमत की नज़र है, उसको हुकूमत चाहती है कि उसको कब्जा करने के लिए। हम ये पुरजोश तरीके से जो है इसका जो है मुखालिफत कर रहे हैं कि ये बिल तरमीम हो और इस बिल को ख़त्म किया जाए। जी, इस बिल से जो है कितना कमजोर होगा ये? इस बिल से खास तौर से जो हमारे मसाजिद है, जो मकातिब है और जो ईदगाह और जो कब्रिस्तान है, इस पे हुकूमत की निगाह है और इससे लेकर के मुसलमानों की बहुत ज़्यादा परेशानियां वो होंगी। इसलिए कि इसमें जो वो हुकूक है, तमाम हुकूक वो डीएम साहब को दे दिया जाएगा, जो ये बेहतर नहीं है। मान के चलिए कि हमारा कोई शख्स हमारे किसी में से भी अगर कोई इस दुनिया से जाए और अपनी प्रॉपर्टी को किसी के हवाले करके जाए, इस्लाम के हवाले करके जाए, तो वो इसमें हुकूमत की निगाह है कि वो उसको हासिल कर ले, बल्कि उसका मालिक बनने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हम उसको विरोध कर रहे हैं। एक काली पट्टी बांध करके पुरसुकून तरीके से हम इसका एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं, खास तौर से बिहार की हुकूमत से और ख़ास तौर से नीतीश कुमार साहब से इस चीज़ की हम मुतालबा करते हैं कि वो इस बिल से अपने आप को दस्तबरदार कर लें। हम उनके साथ थे, साथ रहेंगे, मगर इस बिल में वो हुकूमत की तायीद ना करें। परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम है मुजाहिद अली रहमानी। जी, कौन सी ईदगाह है? ये बकनिया ईदगाह है, दारुल इस्लामिया हटगाछी बकनिया। किस चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं? हम लोग तमाम लोग ईद की नमाज से पहले भी, ईद की नमाज के बाद भी, यहाँ से हम लोग पटना भी गए, इस कानून के खिलाफ हैं। कौन सा कानून है? ये जो कानून है, वक्फ तरमीमी बिल है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जनाब आली, आप ये पत्रकार हैं, आप अगर आपका मोबाइल में ले लूँ, आपका काम मैं करने लगूँ, क्या अच्छी बात है? नहीं। आपका जो काम है वो ना करेंगे? जी जी जी। मस्जिद का हिफाजत, कब्रिस्तान की हिफाजत, मदारिस की हम लोग करने वाले हैं। ये आप कौन होते हैं भाई इसमें दखल अंदाजी करने वाले? आप ये चाह रहे हैं मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर जो डीएम हो और जो गैर मुस्लिम भाई भी जो हमारे साथ होकर जो है इसकी हिफाजत करें। क्या मैं मंदिर की हिफाजत कर सकता हूँ? सही नहीं कर सकता हूँ। इस चीज को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? इस चीज को लेकर हम लोग विरोध करते हैं और मोदी जी से दरखास्त करते हैं, आपके सब बच्चे हैं, आपके सब अपने हैं, हमारे आप जो है मोदी जी, हमारे जो आप जो है सब कुछ हैं, हमारे सरपरस्त हैं। हम लोग तमाम लोग आपको मानकर चलते हैं, आपके तमाम लोग आपके बच्चे हैं। सबको जीने दीजिए। जीने का मकसद ये है, जीने का ये है कि जो कानून जिस तरह चल रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो संविधान भी इसकी इजाज़त देती है, हमें जीने दीजिए। हमें क्या, किस तरह नमाज पढ़नी है, हमें क्या करना है, हमारी इबादत गाहों को महफूज रहने दीजिए। हम यही गुजारिश करते हैं। मोहम्मद मुख्तार अहमद, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बकनिया बरेली। अच्छा, किस चीज को लेकर के आज आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। आज यहाँ पे सभी हम लोग इसको काला कानून, वक्फ बिल के कानून के खिलाफ में जो है हम लोग यहाँ पे एक काला बिल्ला लगा के सरकार के विरोध में है। अच्छा, इससे पहले भी आप लोग अलविदा जुमा के दिन भी विरोध किए थे? अलविदा जुमा के इसमें भी हुआ था और आज भी हो रहा है। ये लगातार विरोध होता रहेगा। अभी हम लोग शांति रूप में इस विरोध को कर रहे हैं, लेकिन आइंदा अगर ज़रूरत पड़ी तो ये विरोध उग्र भी हो सकता है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, खास करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से, ये दोनों में इतनी शक्ति है कि ये दोनों बिल को रुकवा सकती है। वो अपने खिलाफ में बहुमत दे करके इस बिल को रोक सकती है। नीतीश कुमार जी, हम आपके साथ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। अभी आपकी साथ की ज़रूरत है, तो मुसलमानों को आप और चंद्रबाबू नायडू दोनों आदमी मिलके इस बिल के खिलाफ में वोट कीजिए और मुसलमानों को न्याय दीजिए। धन्यवाद। परिचय हुआ आपका? कौसर रहीम है जी, कौन सी जगह है? ये बकनिया पंचायत है, ईदगाह है, बकनिया ईदगाह। अच्छा, आज किस चीज को लेकर के आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम लोग इस काला कानून जो सरकार लेके आई है, सरकार जो काला कानून लेके आई है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, हम इस कानून को किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, क्या है इस वक्फ बोर्ड में? इसके अंदर बहुत सारी कमी है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो 9,40,000 एकड़ ज़मीन है, अब इसके अंदर जो संशोधन किया जा रहा है कि इसके अंदर गैर मुस्लिमों को उस कमेटी में दाखिल किया जाए, तो किसी भी हिंदू ट्रस्ट के अंदर या किसी भी मंदिर की कमेटी के अंदर जब कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, तो फिर मुसलमानों के ट्रस्ट के अंदर जो है हिंदुओं का क्या काम, गैर मुस्लिमों का क्या काम, या किसी सिख के गुरुद्वारे की कमेटी में जब किसी और आदमी का काम नहीं है,
तो इसी तरह मुसलमानों की अगर है तो इसमें मुसलमानों को ही रहना चाहिए। दूसरी कमजोरी ये है कि जिला कलेक्टर को पावर दिया गया कि जो जिला कलेक्टर फैसला करेगा ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है या नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट दबाव में, हुकूमत के दबाव में काम करती है तो जिला कलेक्टर हुकूमत के दबाव में काम नहीं करेगी, ये जाहिर सी बात है। और ये मोदी हुकूमत इधर तो मुसलमानों की लिबास को खींच रही है, बदन को छलनी छलनी कर रही है, इधर सौगात मोदी दे करके लॉलीपॉप दे रही है ताकि मुसलमान खुश हो जाए। मोदी जी, मुसलमान इस बात को समझता है आपने जो सौगात मोदी दिया है उससे अच्छा तो मुसलमान बांटता है। हजारों की तादाद में मुसलमान अच्छे कपड़ों गरीबों को देता है। इस्लाम ये तालीम देता है कि ईद से पहले आप अपनी जेब से कुछ पैसा निकाल के गरीबों को दीजिए। आपकी सौगात मोदी की जरूरत नहीं है, आप हमें सुकून से रहने दीजिए, हमारी इबादत गाहें महफूज रखिए, हमारे मदरसे, मसाजिद, खानकाहें, कब्रिस्तान हैं और ये सारी चीजें हमें सुकून का सांस लेने दीजिए। बस इतना ही हमारे लिए ईद की खुशी है, इससे ज्यादा हमें आपसे कुछ उम्मीद नहीं है।